नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादी माँ सत्तू व बेसन के बाद अब दादी माँ मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादी माँ का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की मुख्य खबरें। लद्दाख में LAC पर तनाव के बीच भारत द्वारा चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए का टेंडर को किया गया रद्द। रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों में छाए बादल, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी, 22 तक हो सकती है भारी बारिश। आसनसोल रेल मंडल के DRM ने मधुपुर स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। चुनावी जुमला बनकर रह गया मधुपुर डेली पाथर धमनी सड़क। सारण क्षेत्र के 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार, फोन पे पर कैशबैक के नाम पर कर रहे थे ठगी। देवघर शहर पथ विक्रेता का रजिस्ट्रेशन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अवैध देसी शराब के धंधे से ग्रामीण परेशान। मार्गोमंडा प्रखंड क्षेत्र में पेयजल की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं चापाकल। NSUI ने लद्दाख के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानें हम आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय खबर। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जल्द सुलझता नहीं दिख रहा। सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से यह साफ है कि चीन लगातार गलवान घाटी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। भारत भी पूरी तैयारी के साथ अब चीन से सीमा के साथ साथ आर्थिक फ्रंट पर भी मोर्चा लेने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से ऐसे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी DFCCIL ने गुरुवार को कानपुर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे सेक्शन के 417 किलोमीटर के सिग्नलिंग और टेलीकॉम का चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी लिमिटेड को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। यह कॉन्ट्रैक्ट 471 करोड़ रुपए का था। बताया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को दिए जाने के बाद से 4 साल बीत चुके थे, लेकिन इस पर सिर्फ 20% ही काम पूरा हो पाया है। झारखंड में मानसून की एंट्री के 4 दिनों में ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुरुवार की सुबह से रांची, हजारीबाग समेत राज्य के तकरीबन हर जिले में बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी जारी है। इधर मौसम विभाग के अनुसार 22 तक कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं लगातार बारिश के बाद से लातेहार के हिरहंज प्रखंड स्थित पातम व मंगरदाहा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहेबगंज के कई हिस्सों में गुरुवार को ही भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आसनसोल रेल मंडल के DRM सुमित सरकार ने मधुपुर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन सौंदर्यीकरण कार्य व नवनिर्मित सुलभ कॉम्प्लेक्स का भी जायजा लिया। उन्होंने रेल कर्मचारियों को लॉकडाउन के नियमों व सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के निर्देशों के आलोक में पूर्वा एक्सप्रेस व पटना हावड़ा जनशताब्दी का ठहराव मधुपुर से हटा लिया गया है, जिन्हें अगले आदेश के बाद चालू कर दिया जाएगा। DRM साहब का तो वही है, उसी में इंस्पेक्शन आया है। बाकी जो नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए कुछ ट्रेन हम लोग चलाए हैं, मेन लाइन में चल रहा है। जैसे टाटा दानापुर है, टाटा दानापुर चल रही है, उसका पूर्वा भी कुछ दिन में चल रहा है। उसके बाद जनशताब्दी है, वो भी चल रहा है। तो वो ट्रेन उन लोग अवेल करें। और अभी क्या है कि कोविड में जितना आप लोग एकदम एसेंशियल होता है, इमरजेंसी होता है, तभी ट्रैवल करने का सुझाव है सबसे। तो आप लोग देख लीजिए। 2-3 ट्रेन सर चली थी लॉकडाउन के बाद, तो किन कारणों से फिर इन्हें उठा लिया गया? कौन सा ट्रेन चली थी जो पूर्वा 3 दिन मधुपुर स्टॉपेज जनशताब्दी पूर्वा तो चल रही है अभी। नहीं, स्टॉपेज था, लेकिन किन कारणों से हटा लिया गया? स्टॉपेज का बात बोल रहे हैं तो स्टॉपेज में इसमें झारखंड गवर्नमेंट जो रिक्वेस्ट किया था अकॉर्डिंगली हम लोग स्टॉपेज दे रहे हैं। पिछले कई चुनावों से उपेक्षा का दंश झेल रहा मधुपुर डेली पाथर धमनी सड़क अपने हालात पर आंसू बहा रहा है। भले सड़क कितनी भी टूटी हो, लेकिन चुनाव के समय जनप्रतिनिधि उसी सड़क से सभी गाँव में जाते जरूर हैं और सड़क को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। इस सड़क को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने हर चुनाव में घोषणाएं की, लेकिन अब ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। बताते चले, यह सड़क मधुपुर से फुलची, डेली पाथर, कालाझोर समेत दर्जनों गाँव को जोड़ती है। गाँव वालों ने वर्तमान सांसद से इस सड़क के शीघ्र निर्माण के लिए गुहार लगाई है। बहुत दिक्कत होता है उधर चलने के लिए। हम लोग को बारिश होने के बाद और दिक्कत होता है उधर चलाने के लिए। वो 7-8 साल से ऊपर हो गया सर, नहीं कुछ भी नहीं किया है। बोलिए, आप लोगों को क्या परेशानी है? ये परेशानी 8 साल से मैंने ये रोड देख रहा है। इस जज का तस्त रखा हुआ है। माननीय निशिकांत दुबे जी से हम विनती करना चाहते हैं, ये रोड को जल्दी से शिलान्यास करके हमारा काम को प्रगति में करें।
तो ये कब से है ऐसा स्थिति कब से है? ये स्थिति 8 साल से हम लोग झेल रहे हैं। डेली पात्र और कार्यकर्ता लोग भी झेल रहा है और पब्लिक तो झेल ही रहा है। तो दिन में घटना ही घटेगा। निशिकांत दुबे जी ये बोल के गए थे कि हम गोड्डा लोकसभा चुनाव से कि जब हम जीतेंगे और 1 महीना बाद ये चालू हो जाएगा रोड। आज तक तो मैंने निशिकांत दुबे से आग्रह करता हूँ कि रोड एक साल क्या कितना दिन जीता हुआ हो गया, अभी तक रोड नहीं बना। बीते कल पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के नेतृत्व में सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि साइबर अपराधी फ़ोन पे पर कैशबैक के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल, 26 ATM, 15 पासबुक, 8 सिम कार्ड, 1 ATM क्लोनिंग मशीन, 1 लैपटॉप, 1 स्कूटी, 1 डोंगल, 33 ब्लैंक सिम कार्ड, 2 स्वाइप मशीन और 45,500 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। कल एक टिप ऑफ मिला था कि कुछ साइबर अपराधी फ़ोन पे के कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बनके कैशबैक के माध्यम से कि आप लोग कुछ एक अमाउंट दीजिए तो आपको इतना कैश वापस दिया जाएगा, उसके माध्यम से ठगी कर रहे थे, लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल रहे थे। तो उसके आधार पर एक रेड टीम का गठन किया गया जिसने सारठ थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कल रेड किया और उसमें टोटल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें से एक अपराधी निरंजन दास, वो ICICI का जो 1 करोड़ से ऊपर का बैंक का जो फ्रॉड था उसमें भी शामिल था। उसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ रिकवरी हुई है। 45,500 रुपये कैश हम लोग को बरामद हुआ है, मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, सिम कार्ड बरामद हुए हैं, ब्लैंक ATM कार्ड, फर्जी ATM कार्ड, क्लोनिंग मशीन, बाइक, डोंगल, पासबुक और कुछ सिम भी हम लोग को इसमें बरामद हुई है। तो इससे डेफिनेटली ये साबित होता है, बायोमेट्रिक मशीन भी एक बरामद हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि ये लोग एक प्रॉपर सिस्टम और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साइबर अपराध को अंजाम दे रहे थे। देखिए, किसी भी अपराध को रोकने के 2 तरीके होते हैं, अपराध नियंत्रण और अपराध का अनुसंधान करके गिरफ्तारी। तो इसमें दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है इनपुट के आधार पे। उसमें अपराधियों का पूरा लोकेशन वगैरह निकाल के हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उसमें अनुसंधान में मनी ट्रेल वगैरह निकाल के उसमें पैसे को भी बरामद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज देवघर के आर मित्रा +2 स्कूल में देवघर नगर निगम शहरी पथ विक्रेता सर्वेक्षण प्रपत्र का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फुटपाथ के विक्रेता का जमावड़ा लग गया, जिससे जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भीड़ के कारण नगर निगम अधिकारियों को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देवघर के कई समाज सेवियों द्वारा इस भीड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी। सोलह तारीख से 24-25 तारीख के जो है पुनः सर्वे हो रहा है फुटपाथ ऑफिस संघ का और DVC के सदस्यों का, और इसमें लोन की जो व्यवस्था है जो झारखंड सरकार के द्वारा 10,000 रुपये लोन देने उसके लिए भी लोग लगे हुए हैं नंबर में, और रिन्यूअल कार्ड भी हो रहा है। एक ही बात बताना चाहिए, बेरोजगारी झारखंड सरकार देखे कि बेरोजगारी कैसी है हमारे क्षेत्र की, और इसको बृहत रूप से और इसको सीरियस में इसको ले, ताकि आज जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, आज जिनके पास खाने के लिए ललायित हैं, उन्हें इस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, इनको लोन मिलनी चाहिए, और ये बेरोजगारी को देखे कम से कम झारखंड सरकार। इन दिनों पाथरोल के राउडी में रहने वाले लोग अवैध देसी शराब के धंधे को लेकर काफ़ी परेशान हैं। दूसरे गांव के लोग जो अवैध देसी शराब का धंधा करते हैं वह उनके गांव में आकर खुलेआम शराब की बिक्री कर रहे हैं, जिससे गांव का माहौल बिगड़ता जा रहा है। गांव में रहने वाली महिलाओं को भी इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बाबत आज गांव वालों ने पाथरोल थाने में आवेदन देकर इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। किस चीज़ के लिए है ये? हमारे घर के सामने में हुआ का शराब अवैध तरीके से बिक्री होता है, उसका शिकायत लेकर हम लोग थाना प्रभारी के यहाँ आए हुए हैं। रोड जमेला होता है। हाँ, बोलिए क्या हो रहा है, बोलिए आप बोलिए। रोड जमेला होता है, जनाना मरजाना उधर निकासी रास्ता है, उधर रात को जा नहीं सकता, भीड़ लगाए रखता है वो लोग, इसलिए जनाना लोग शाम में होता है निकल नहीं पाता। खुलेआम देसी शराब बिकता है वहाँ पे? खुलेआम बिकता है, महुआ का शराब। मान लीजिए हम लोग बार मना किया, लेकिन मना नहीं मानता नहीं है, बार मना किया तो छोड़ दिया। करना है, जो करना है कीजिए। कौन लोग बेचता है, कुछ नाम पता होगा? नाम तो लिखा हुआ है, बताइए। पहले है मुकेश मांझी, पिता रामदेव मांझी।
संतोष मांझी, पिता स्वर्गीय गोपाल मांझी। आज मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के कुकरिया टांड में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए बोरिंग कराया जा रहा है। जीप सदस्य अबू अख्तर द्वारा 10 चापाकल बोरिंग की स्वीकृति अपने प्रखंड क्षेत्र में किया गया है। जीप सदस्य ने बताया कि जिन जिन स्थानों पर पेयजल का संकट था उन स्थानों को चयनित कर चापाकल बोरिंग करने का आदेश दिया गया है ताकि प्रखंड क्षेत्र के लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। मौके पर संवेदक महेंद्र मंडल, परमेश्वर मंडल व ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि बहुत जगह पानी की समस्या थी, जो कि मैंने दूर करने का प्रयास किया और जिला परिषद मेंबर, प्रत्येक जिला परिषद मेंबर को 10 चापाकल दिया गया था, जिसको मैंने लहरियों पंचायत के कुकरिया कांड में एक चापाकल दिया ताकि यहाँ की समस्या दूर हो। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी जगह बचा हुआ है उस जगह को भी पेयजल की समस्या को मैं दूर करूँ। देवघर जिला एनएसयूआई के द्वारा मधुपुर शहर के पत्थरचपटी स्थित एनएसयूआई के कार्यकारी जिला अध्यक्ष नसीम हुसैन के नेतृत्व में लद्दाख में शहीद हुए भारतीय जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहीं चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी विरोध जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर कड़ा से कड़ा फैसला लेने का मांग किया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।